जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक और नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम एसएससी जीडी को लेकर लगभग 2500 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस पहली क्लास में। गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे आकार में है, ठीक है, उल्टे के आकार में है। तो गुरु हेमकुंड साहिब, तो गुरु हेमकुंड साहिब पहले तो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जगह है वो पड़ती है यूके में, उत्तराखंड में। कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड के चमोली जिले में, ठीक है। और सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है सिख धर्म में ये। और ये किस गुरु से संबंधित है? तो ये इनके 10वें गुरु, कौन से 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह जी से। किससे? गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, ठीक है। और रही बात इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आएगा गुरु हेमकुंड साहिब की छत, ठीक है, जो एक गुरुद्वारा है कि जो एक छत है किसके समान है? तो उल्टे कमल के आकार में है, ठीक है। तो कैसी है? उल्टे कमल के आकार में। कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में आती है और 10वें गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो भारत की संसद के द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम बिल पास किया गया है, पारित किया गया है, ठीक है। तो कब किया गया है? 2005 में। मेडागास्कर महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है। कैसा है? द्वीपीय देश है। और ये एक महासागर में स्थित है और उस महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश माना जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। कौन सा? मेडागास्कर। और किस महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है? तो ये आता है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है। और इसे आप बोल सकते हो क्या? भारतीय महासागर के अंतर्गत स्थित है, क्योंकि ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इसका जो आकार माना जाता है वो कैसा माना जाता है? एम के आकार का महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। भारत में कहां पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि को क्रुआ कहा जाता है? जो आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है, पेड़ों को या जंगलों को जलाकर उसके स्थान पर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? कर्तन दहन, या फिर हम उसको झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार की कृषि को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसे क्रुआ कहाँ पर बोला जाता है? तो क्रुआ इसे बोला जाता है झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर होती है? झारखंड, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे कहा जाता है बारी। भारत के संविधान का संशोधन कौन सा संशोधन? भारत के संविधान का संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है, ठीक है। क्या करता है? परिकल्पित करता है। क्या करता है? परिकल्पित करता है। तो कौन सा संविधान संशोधन? ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन से नंबर का? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्राम पंचायतें थी उनको विधानमंडल के द्वारा विषय सौंपे गए हैं। और कितने विषय सौंपे गए हैं? 29 विषय, है ना, 29 विषय सौंपे गए हैं। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। एक बार हम पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे वापस से।
जहाँ पर हमने देखा था कुरुआ झारखंड तो सही आंसर है, लेकिन जो मैंने आपको बोला था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसे बेवार कहा जाता है, बारी नहीं कहा जाता, क्या बेवार कहा जाता है, ठीक है। और विशेषकर ये बेगा जनजाति बहुल क्षेत्र में की जाने वाली कृषि होती है, क्या कहा जाता है, बेवार कृषि कहा जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। ये हो गया है, ठीक है। दंती दुर्ग एक रिक्तिस्तान शासक था जिसने माल्यखेत में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। तो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, ठीक है। कौन से वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जिसने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी, तो महाराष्ट्र के माल्यखेत वाले क्षेत्र में स्थापित की थी, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक या फिर शासक, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की है, दंती दुर्ग ने की है, और राजधानी क्या थी उसकी, माल्यखेत। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था? सातवां संविधान संशोधन 1956, सातवां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। संविधान संशोधन नंबर ही पूछा है यहाँ पर, तो कौन सा संविधान संशोधन, जो राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित, क्योंकि जिसमें जो आधार माना था वो किसको माना था, भाषा को माना था, ठीक है। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को यहाँ पर क्या किया गया था, अस्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ध्यान देना है कि विशेषकर एक राज्य और एक भाषा एक राज्य वाला कॉन्सेप्ट अस्वीकार किया गया था, लेकिन मोटे तौर पर भाषा को यहाँ पर आधार माना था। और यहाँ पर जो आयोग बना था वो आयोग कौन सा था, वो बना था आपका 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे, फजल अली साहब, ठीक है। कौन से थे, फजल अली साहब इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इनकी सिफारिश पर। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, यह नदियाँ कौन सी है, ठीक है। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, यहाँ नदियाँ कौन सी है, यह नदियाँ कौन सी दो नदियों है जो इनके बीच में, जो संवाद के बीच में भजन है, भजन के रूप में संवाद होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा दो लोग एक गीत के रूप में कुछ गाना गाते हैं, जैसे क्या करते थे, साजना तुम हमसे दूर रहकर, फिर वो उसका जवाब देता है। तो उसी प्रकार से जो भजन है वो नदियों की बीच में वार्तालाप को दर्शाता है। तो कौन सी दो नदियां हैं ये, एक तो व्यास नदी और दूसरी कौन सी है, सतलुज या फिर सतलज, ठीक है। सतलुज भी होता है, सतलज भी होता है, ठीक है। तो व्यास और सतलुज। और जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों को यहाँ पर व्यास नदी और सतलज नदी के प्राचीन नाम कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दस कथिया एक प्रचलित गाथा गीत गायन है या लोक गायन है जो किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। लोक संगीत है या लोक गीत है जो किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पर 10 कथिया लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर बुकों में आपको 10 कठिया भी देखने को मिलता है, ठीक है। कैसा मिलता है, 10 कठिया, ठीक है। तो या तो ऐसे भी मिल सकता है या फिर ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एसएससी ने पूछा है, उसको इसी नाम से पूछा है और बुकों में आपको ये 10 कठिया के नाम से मिलेगा, ठीक है। तो 10 कठिया ये कहाँ का हो जाता है, ओडिशा का, ठीक है। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, उड़ीसा था। अब आप लोगों को बताना है कि उड़ीसा नाम किस वर्ष किया गया था, ठीक है। उड़ीसा से ओडिशा नाम किस वर्ष किया गया था, तो एक कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे, मतलब कि कौन से नंबर का और कहां आयोजित हुआ था 1888 में। तो 1888
तो शायद मेरे ख्याल से शुरुआती क्लासों में मैंने आपको जो हमारी एक और इसके पहले एक और हमारी जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने दिल्ली पुलिस के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट की थी, जिसमें लगभग हमारे 30 वीडियो हैं, ठीक है। उसकी किसी क्लास में मैंने आपको 85, 86, 87, 88 है ना, शुरू के 4 जो अधिवेशन थे कांग्रेस के, उनके बारे में जानकारी दी थी। तो चौथे नंबर का जो था, ठीक है, वो कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में। तो जॉर्ज यूले इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है। जॉर्ज यूले इसके पहले क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो 1888 में आयोजित इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले ने कांग्रेस की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया है? क्वेश्चन 2 बार एक ही पेपर में 2 तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले कुछ और यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया गया था, अब सीधे सीधे पूछा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था, ठीक है। संविधान संशोधन 73वां, कौन सा? संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को वो क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और भारत में जो पंचायती राज है वो कितने स्तरीय है? 3 स्तरीय। कितना स्तर है इसका? 3 स्तर पर। कितने स्तर पर है? 3 स्तर पर। कौन कौन से है ना? एक तो हमारा होता है ग्राम पंचायत, एक होता है जनपद पंचायत, ठीक है, और एक और होता है जिला पंचायत। और इसको देने, इसकी अनुशंसा करने वाली समिति कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 3 स्तर को अपनाया गया है। और एक और समिति आती है अशोक मेहता समिति, उसने पंचायत के कितने स्तर बताए थे? 2 स्तर बताए थे, ग्राम और जिला, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 स्तर को अपनाया गया है। टी पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। टी पर्वत, तो टी पर्वत भारत के नागालैंड राज्य में मिलता है। कहां पर स्थित है? नागालैंड राज्य में, ठीक है। किस राज्य में स्थित है? तो टी पर्वत भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। और नागालैंड में एक उत्सव होता है जिसको क्या बोला जाता है? हॉर्नबिल उत्सव। बड़ा काम का है हॉर्नबिल उत्सव। और किस उपलक्ष्य में होता है? तो ये होता है नागालैंड की स्थापना के उपलक्ष्य में, जो 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कितने दिन चलता है? 1 से 10 दिसंबर तक ये आयोजित होता है, ठीक है। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ के जनजाति क्षेत्र के लोगों के द्वारा। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में दहेज निषेध, दहेज लेने पर रोक लगाने के लिए जो अधिनियम था वो कब पारित हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में अधिनियम है, लेकिन उसके बाद भी जो दहेज है वो काफ़ी बड़े लेवल पर लिया और दिया जाता है। भाजा गुफा में स्थित है। भाजा गुफा किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है? तो भाजा गुफा जो होगी आपकी वो होती है महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं भी देखने को मिलती है, ठीक है। अजंता एलोरा की गुफा भी कहाँ पर मिलती है? तो महाराष्ट्र में मिलती है। इसके अलावा भाजा गुफा भी कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो पूरी तरह समाप्त हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में। इसकी शुरुआत होती है गांधी जी के द्वारा 1930 में, ठीक है। 1931 में इसे स्थगित किया जाता है और फिर से 1931 में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन से आते हैं और फिर से इसी को क्या कर देते हैं? चालू कर देते हैं और पूर्णतः इसे समाप्त किया जाता है 1934 में। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है? ठीक है। अगर ये स्थिति हम आज तक भी ले लें, आज की जो डेट है
उस तारीख तक भी अगर इस स्थिति को हम देखते हैं कि आज की स्थिति मतलब शायद 24 नवंबर है ना, 24 नवंबर 2023 की स्थिति या नवंबर 2023 की स्थिति, ठीक है, नवंबर 2023 की स्थिति के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं तो भी आपके जवाहर लाल नेहरू सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। उनके बाद नंबर आता है इंदिरा गांधी का, ठीक है। दिसंबर 2020 लेब में विकसित चिकन उत्पादों की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना था या बन गया है। तो सीधे से पूछा जा सकता है क्वेश्चन के लेब में विकसित चिकन उत्पाद की बिक्री को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो सिंगापुर, सिंगापुर। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस स्थान पर स्थित है? ऊपरकोट गुफाएं अभी हमने पढ़ी थी भाजा गुफा, जो कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में। ऊपरकोट बौद्ध गुफा गुजरात में कहाँ पर है? तो ये मिलेगी आपको जूनागढ़। वैसे ही और भी गुफा की बात करें, उदयगिरी की गुफाएं तो ये आपको मिलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इसके साथ खंडगिरी की गुफा हम देखें, खंडगिरी की गुफाएं देखें तो ये मिलती है आपको उड़ीसा में। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में, केवल उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में, ऊपरकोट की गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था भाजा गुफाएं महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अजंता एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में। बराबर की गुफाएं कहाँ पर मिलती है? बिहार में। नागार्जुन की गुफाएं बिहार में। किस जनवरी 2021 में, अच्छा किसे, है ना, किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हमारे गृह मंत्री के सुपुत्र साहब, जिनका नाम क्या है? जय शाह, ठीक है। और वर्तमान में भी यही अभी क्या है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है, ठीक है। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह साहब है। हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। किस राज्य में होगा? हरियाणा राज्य में ये स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर आता है? हरियाणा में। ओजोन का एक अपरूप है या अपर रूप है? तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर इसका निर्माण होता है। देवमाली राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली, इसकी जो ऊंचाई है 1672 मीटर है। कितनी है? 1672 मीटर। 1672 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये मिलती है आपको ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, वो भी कहाँ पर स्थित है? राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा कब मान्यता दी गई? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा 2010 में अपनी सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसे शामिल किया गया है। और ये विशेष रूप से किस राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो ये होता है राजस्थान में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और किस जनजाति के द्वारा? कालबेलिया के द्वारा ही किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इसको जो पहचान दिलाने वाली
नृत्यांगना है उनका नाम होता है गुलाबो, गुलाबो, ठीक है, गुलाबो। गुलाबो इसकी फेमस प्रसिद्ध कलाकार रही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा? यहां पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है ना। क्या है? ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक नहीं होगा, ठीक है। यहां पर कुछ सुधार करना है, असंवैधानिक घोषित नहीं होगा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 13 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 13(4) को जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि अगर संसद संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार को संकुचित करती है, कम करती है, बढ़ाती है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके उस कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अनुच्छेद 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकार का अल्पीकरण, ठीक है। अगर कोई सी विधि मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करती है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस विधि को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 13(4) को जोड़ दिया गया है। मई दम मई फी, ठीक है, पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है। यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो क्या है? मैं दम मैं फी, यह एक उत्सव है जो किस रूप में होता है? पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव होता है जो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये होता है असम में। कहाँ पर होता है? असम राज्य में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। किस राज्य में होता है? असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। हम भी इसको मनाते हैं, ठीक है। और हम शायद इसको पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में देखते हैं, ठीक है। किस रूप में देखते हैं? पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में देखते हैं। और लगभग 16 दिन हम भी पितृ देवताओं की या पूर्वजों की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में इस क्लास में जो हमारे क्वेश्चन थे वो आपको पसंद आए होंगे, क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें।